आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के विषय में जो हमारे पूर्वज खाते थे। आजकल तो तरह तरह के अनाज आ गए हैं, लेकिन मोटे अनाज पहले हमेशा खाए जाते थे। तरह तरह के अनाजों में भी मोटे अनाज होते थे, लेकिन जब से गेहूं का चलन आया है तब से मोटे अनाज की वैल्यू कुछ कम हो गई थी और गेहूं का चलन बढ़ता चला गया। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे गेहूं के विषय में कि जब से गेहूं का चलन बढ़ा है तब से मोटे अनाज की वैल्यू कुछ कम हो गई। उसका कारण यह है कि गेहूं का खाना आसान, गेहूं का बनाना आसान, उसको कैरी करना आसान, मतलब उसमें हर तरह की आसानी है। उससे अच्छी चीज़ें कुछ भी बना करके हम खा सकते हैं, वो सॉफ्ट रहती हैं। लेकिन जो मोटे अनाज हैं उनमें थोड़ा रफनेस होती है, इस वजह से गेहूं ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन आज एक बार फिर से मोटे अनाज को लोग पसंद करने लगे, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। आज मैं आपसे एक ख़ास अनाज के विषय में बात करूंगी जिसका नाम है रागी, जिसको सुपर फूड कहते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में रागी का सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन रागी का सेवन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसकी तासीर कैसी होती है। क्योंकि जिस चीज़ को हम खाते हैं उस चीज़ को हम अगर ये नहीं जानेंगे कि उसकी तासीर कैसी है तो हमें उसका फ़ायदा भी मिल सकता है और नुकसान भी मिल सकता है। तो रागी की तासीर गर्म होती है और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको रागी नुकसान करेगी, फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। क्योंकि हमने पढ़ लिया या सुन लिया या देख लिया कि भाई रागी खाने के बहुत फ़ायदे मिलते हैं और हमने भी उसको खाना शुरू कर दिया और हमने ये तो जाना ही नहीं कि हमारी प्रकृति क्या है। अब अगर हमारी प्रकृति पित्त प्रकृति है, यानी शरीर के अंदर गर्मी रहती है, तो रागी आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आप रोज़ाना खाएंगे, कभी कभार खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे रूटीन में खाना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। कैल्शियम का तो ये खजाना है और कैल्शियम के अलावा इसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसीलिए इसको सुपर फूड की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया है। अब जानते हैं रागी के फ़ायदों के विषय में। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रागी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉलिक एसिड और एमिनो एसिड्स और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो रागी जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है और प्रोटीन भी होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो उनको रागी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और रागी का सेवन हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे चपाती बना के खा सकते हैं, चीला बना के खा सकते हैं, या उसका दलिया भी बना करके खा सकते हैं, और उसको एक मीठा हलवा जैसा भी बना करके खा सकते हैं। तो रागी को हम अलग अलग तरीक़ों से खा सकते हैं। अब रागी का दूसरा फ़ायदा सबसे ज़्यादा वहाँ देखने के लिए मिलता है कि जैसे आजकल अधिकतर लोगों को ग्लूटेन एलर्जी हो गई है, यानी गेहूं से एलर्जी है। अगर गेहूं से एलर्जी हो जाएगी तो फिर को क्या खाएगा। तो इसलिए उनके लिए रागी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि रागी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आयरन है, फाइबर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रागी के अंदर नहीं मिलती, और ये पचने में भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती, आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसलिए जिनको सीलियक रोग है उनके लिए रागी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और रागी का सेवन बच्चे बूढ़े सभी लोग आराम से कर सकते हैं, चूँकि ये इजी टू डाइजेस्ट है। इसके अलावा जो ओबीज़ हैं, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है और जिनको मोटापे को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो उनको भी रागी का सेवन बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। अगर वो भी रोज़ाना रूटीन में रागी का सेवन करने लगें तो उनका मोटापा भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इस चीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ की दवा रोज़ाना लेते हैं, या ब्लड प्रेशर की दवा रोज़ खाते हैं, या थायराइड की दवा रोज़ खाते हैं, उनको भी रागी का सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है और धीरे धीरे टैबलेट खानी बंद हो जाती है। इसके अलावा जो एनीमिया से ग्रस्त हैं, आयरन की हमेशा कमी बनी रहती है और स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन डिजीज़ रहती है, बाल अक्सर झड़ते ही रहते हों, तो उनके लिए भी रागी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है अगर वो रोज़ाना रागी का सेवन करते हैं।
इसके अलावा जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए भी रागी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि रागी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है। जैसा भी मैंने पहले आपको बताया था कि रागी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर भी होता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उन्हें फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो अगर रागी का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन उनका समाप्त होने लग जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो रागी एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इम्यूनिटी बूस्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे शरीर के लिए चाहिए वो सब होते हैं। तो जब इनका सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, अच्छी रहती है। तो रागी का सेवन हम तरह तरह के व्यंजन बनाकर कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी पीछे जिक्र किया था, और भरपूर विटामिन, मिनरल्स शरीर के लिए ले सकते हैं। अब जानते हैं कि रागी का सेवन किस मौसम में करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए और किसे करना चाहिए। जैसे भी मैंने आपसे बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार रागी गर्म तासीर की होती है। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में गर्मी रहती है, यानी जिनको पित्त की अधिकता रहती है, उनको रागी का सेवन सोच समझ के करना चाहिए। कभी कभार अगर वो रागी का सेवन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर वे में वो रागी खाते हैं तो उन्हें शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने का एहसास होगा और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और गर्मियों के मौसम में तो रागी को खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए नुकसान होने का डर ज़्यादा होता है। अब आपने ये तो जान लिया कि पित्त वाले व्यक्तियों को रागी नुकसान करती है, लेकिन वात और कफ वाले रोगियों के लिए रागी का सेवन कैसा है? तो वात और कफ वाले रोगियों के लिए रागी का सेवन बहुत ज़्यादा लाभ करता है। उनके लिए वो कभी नुकसान नहीं करता। गर्मी का मौसम तो उन्हें भी बचाना चाहिए। तो जिनको वात की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, सर्वाइकल पेन, घुटनों में दर्द, सभी जॉइंट्स में दर्द, गठिया, उसके अलावा जिन्हें कफ की शिकायत रहती है, अस्थमेटिक दिक्कत होती है, जुकाम रहता है, साइनोसाइटिस रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए रागी का सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उन्हें रागी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आज मैंने आपको रागी के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करी है, और आप समझ भी गए होंगे कि हमें रागी का सेवन कब और कैसे और किस मौसम में करना चाहिए और किसे करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी और आज की जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।